अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज। आप सबका खैर मकदम है मेरे चैनल SCL इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने मेरी हाज़िरी हुई है और थी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब पूरी कोशिश होगी कि मैं लगातार मुसलसल वीडियो डालता रहूं। आपने शायद आपको पता होगा, इलस्ट्रेटर की क्लास सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी इसमें, और बाद में फिर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आपसे ये कहा था कि अब मैं पहले कोरल ड्रा सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कुछ और सिखाऊंगा। तो कोरल ड्रा की दोस्तों 1 या 2 क्लास मैंने डाली है, तो अब ये तीसरी क्लास मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तीसरी क्लास में दोस्तों मैं आपको बहुत सारे टूल्स सिखाने वाला हूँ, और टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इधर जो ये सारे टूल बार हैं, मैं आपको इन टूल में से आज काफ़ी कुछ बता दूंगा, काफ़ी कुछ सिखा दूंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था, अगर अभी आपने कंट्रोल या शिफ्ट ऑल्ट कुछ प्रेस नहीं किया है तो ये आप माउस को जिस तरह से ड्रैग कर रहे हैं, ये बिल्कुल आज़ादाना तौर पर ये जिधर लेके जा रहे हैं उधर साइज़ बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो कंट्रोल के साथ ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल स्क्वायर में हो रहा है और चारों तरफ से ये बराबर हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं पहले की क्लास में बता चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन दिया है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, इन क्लास को सीख सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आई बटन लिया है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ तो इन्हीं टूल में से किसी का इस्तेमाल करके मैं बताऊँगा। मैंने पिछली क्लास में ये शेप टूल बताया था। अब यूँ समझ लें कि इसमें चूँकि बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें इन तमाम में सबसे ज़्यादा जो यूजेबल टूल है वो यही शेप टूल है। बाकी का भी बहुत ही मामूली यूज़ है, ये सब मैं आपको बाद में बता दूँगा। उसके बाद दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे ये वाला देखें, ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, नाइफ टूल, इरेज टूल वगैरह है। इसका भी दोस्तों कोरल ड्रा में अब तक जो मैंने डिज़ाइनिंग की है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसको ध्यान से देखेंगे, यकीनन आप एक डिज़ाइनिंग करने के लायक ज़रूर बन जाएंगे। दूसरा दोस्तों, ये मैंने अभी आपको ये वाला जूम टूल बता दिया था, जिससे कि आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप राइट क्लिक से इस पर क्लिक करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके माउस को ड्रैग करके अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं। इस पर जब इसमें मैंने 4 सेकंड क्लिक करके रखा, देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो कॉर्नर पर ये एरो है दोस्तों, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तब भी खुलेगा, और नहीं खुलेगा जिसमें 4 सेकंड आप प्रेस करके रखेंगे तो ये सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैंने यहाँ क्लिक किया, दोबारा यहाँ पर क्लिक किया, और फिर मुझे एक बार इसी डॉट पे क्लिक करना है, फिर मैं यहाँ आना है, फिर उस पर क्लिक करना है। यानी कि जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ताकि होना क्या है, ताकि ये जो आपस में ये जुड़ जाएगा। ये अगर मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया, अब अगर मैं दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा तो ये अलग टुकड़ा आ जाएगा, अलग पार्ट में आएगा। इसलिए हमें वहाँ पर हर जॉइन में 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर से मैं लेके आपको बता देता हूँ। ये क्लिक किया मैंने, ये फिर से क्लिक, फिर से क्लिक, ये लिया, फिर से क्लिक, ये एक तरह से पेंसिल है आपके पास। ये फ्री हैंड टूल वैसे इसका नाम आ रहा है। जो भी कुछ हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए पेंसिल या फिर पेन, जो भी कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। अगर मैं नोटबुक की बात करूँ तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी है। तो ये आ गया आपके पास। दूसरा इसी में क्या है दोस्तों, उससे नीचे वाला है। आप इस पर देखें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया,
माउस को प्रेस करके ही रखना है, इस तरह से आगे। आप जहाँ पर भी लाके सीधा छोड़ेंगे वो वहाँ पर आ जाएगा। फ़र्क देखें, इस पे ये था, एक बार क्लिक करने के बाद आपके माउस में ये आ चुका है। अब आप क्लिक करेंगे तभी ये आपके माउस से हटेगा, दोबारा क्लिक करेंगे वहाँ से जुड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस पर क्या था कि माउस को एक बार आप क्लिक कर लिया आपने, तो दूसरी जगह पर लाने के लिए आपको क्लिक करके ही रखना पड़ेगा, तभी ये आपको एक लाइन दे देगा। लेकिन दोबारा अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, मगर माउस को प्रेस करके ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी में दोस्तों जो तीसरा टूल है, ये देखें आप, बीजियर के नाम से है। ये भी ड्रॉ करने के लिए है, ये भी किसी चीज़ का शेप बनाने के लिए है। इसका एक कमाल फीचर है दोस्तों, एक बार हमने यहाँ पर क्लिक किया, दोबारा हमने यहाँ क्लिक किया और फिर हमने यहाँ क्लिक किया, ये सिंगल क्लिक पे काम करता है। और फिर आपने यहाँ क्लिक कर दिया, ये ज्वाइन हो चुका है। आप बार बार क्लास को, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये तो मैंने सिंपल क्लिक किया है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक करके माउस को भी मैंने रिलीज़ नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, तो अभी मेरा माउस अभी लेफ़्ट क्लिक पर मेरी उंगली है, उसको मैं प्रेस करके ही रखा हुआ है मैंने। अब जब माउस को किसी तरफ ड्रैग करेंगे, देखें आप कि ये आप कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक हार्ट बना कर दिखाऊँ जिससे मैं बना सकता हूँ, एक बार मैंने यहाँ क्लिक किया, दोबारा आप देखें ये क्लिक किया, और तीसरी बार मैंने यहाँ क्लिक किया है और ये क्लिक किया है, तो ये शेप हमारे पास बन चुका है। हालांकि ये बाकी सब जो दोस्तों हमने ये सब लिया है, इनमें भी वो काम कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली एक साथ नहीं कर सकते। इसको करने के लिए अब मुझे ये शेप टूल लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर ऐसे माउस को ड्रैग करके ये सारे जो नोड्स हैं, ये नोड है, ये नोड है, इधर नोड, ये भी नोड है, जो 4 नोड है हमारे पास, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद अब फिर से देखें, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले जिस पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर शेप टूल से मैंने इसको एक बार माउस को ड्रैग करके इसे चारों कॉर्नर की जो नोड्स हैं मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें अपने रिबन में जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसको रिबन भी कह सकते हैं। अब इस रिबन में यहाँ पर एक कन्वर्ट टू कर्व बोलते हैं दोस्तों, आड़ी टेढ़ी लाइन को कर्व बोलते हैं। तो आपको यहाँ दिख भी रहा है इमेज में। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो टूल आपके माउस में आ चुका है। अब यहाँ से आप क्लिक करके इस तरह से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं, कोई भी शेप आप तैयार कर सकते हैं। अगर मैं हार्ट बनाने की ही बात करूँ, जो भी मैंने आपको बना के दिखाया है, तो आप देखिए ये आपके पास एक शेप बन चुका है। अब चूँकि दोस्तों यही वाला ये जो वन साइड का हमें क्या करना होता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अगर एक जैसा बनाना है, नहीं तो फिर उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो उसकी शेप ख़राब ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट किस तरह से इसको करूँगा ठीक ठाक तरीके से। तो ये शेप तैयार हो गया। यही काम आप इस वाले पे भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, शेप टूल से इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद ये कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करें, फिर आप जो भी शेप देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं। कुछ बना के मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि आप ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये बीजियर टूल से आप ये चीज़ आप एक साथ कर सकते हैं। जो भी कुछ आप बनाना चाहें आप एक साथ ही बना सकते हैं। जो कुछ भी आपको बनाने का मन में हो वो आप बना यहाँ सकते हैं इस तरह से। तो ये
जितने भी टूल इसमें हैं, फ्री हैंड टूल, पॉइंट लाइन टूल, बीजियर टूल, ये तीनों टूल दोस्तों लगभग एक ही चीज़ में काम किया जाता है। किसी चीज़ को ट्रेस करने के लिए, कोई भी शेप बनाने के लिए, अब ये आपके ऊपर है कि आप इन तीनों में से कौन सा शेप का यूज़ करते हैं, कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके नीचे पेन टूल भी है, आप पेन टूल से भी यही काम कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको खुद शेप बना के दे रहा है। अगर आप क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी आपको ये शेप बना के दे रहा है। ये सब आपके ऊपर है, कब आप किस तरह का कौन सा टूल से आप काम करेंगे, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसमें देखें, एक बार हमने क्लिक किया, ये भी आपको शेप बना के दे रहा है। तो आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे आपको एक बार में दे रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके खुद देख सकते हैं कि किसका क्या है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी यही बता रहा हूँ कि सब लाइन ड्रॉ करने के लिए ही ये सारे टूल हैं यहाँ पर। और भी है, जैसे ये है 3 पॉइंट कर्व, मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद देखें आपको ये शेप दे देगा एक बार में। फिर हमने अगर यहाँ क्लिक किया है, फिर यहाँ ज्वाइन पे लाके छोड़ा, अब देखिए एक बार में आपको ये शेप बना के दे रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको लगभग तमाम चीज़ों का पता चल चुका है। जो भी है इसमें यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी आपको शेप बना के ही दे रहा है इस तरह से। और इसमें एक काम की चीज़ है, ये वाला आर्टिस्टिक टूल, आर्टिस्टिक मीडिया। जब इस पर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ये अलग तरीके का शेप दे रहा है बना के। कई बार दोस्तों हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती है, इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें फ्री हैंड टूल से इस तरह से हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें कलर फिल करना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन ये वाला टूल जो है, देखिए अगर आप अपने कीबोर्ड से अगर आई प्रेस करेंगे तो ये टूल आपके माउस में ये आ जाता है। और ये क्लिक करें, आप तेज़ी से हाथ अगर चलाएंगे तो ये आपको शेप बना के दे देगा, ठीक है ना। अब इसे अगर आप और दूसरा शेप चाहिए, देखें यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं इसके। कि दरअसल ये ब्रश है, ये पेंसिल नहीं दोस्तों, ये ब्रश है। आप किस तरह का ब्रश लेना चाहेंगे आपके पास यहाँ पर वो है। अच्छा एक बात और, जो आपने ये शेप बनाया है, ये शेप आप इस पर भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। देखें ये हो रहा है, देखें आप किसी भी कोई भी अगर आप एक शेप ले लेते हैं इस तरह से और फिर उसमें आप उस तरह का बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ से इस तरह से इसको बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक तरह से आपको शेप मिल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों अगर जैसे ये इतनी मोटी है, ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी लाइन है यहाँ पर, अगर आपको और मोटी पतली कुछ भी करनी है, कुछ भी करना है दोस्तों, मोटी पतली कुछ भी, तो जैसे ये भी आपका सेलेक्ट है तो आप यहाँ से देखें आप कर सकते हैं। ये भी लाइन पतली हो रही है, यहाँ से मोटी भी हो जाएगी। तो जो कुछ आप करना चाहें वो होगा। और जब आप इसे अपने माउस पर ले लेते हैं, ये वाला आर्टिस्टिक मीडिया टूल, तो इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर और भी है। अभी आपके माउस में ये वाला है, आप ये लेकर के भी देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है। देखें इससे क्या हो रहा है, ये वाला है। इसको लेते ही यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रश आ चुके हैं। इसकी ये एक अलग क्लास बन सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ तो मैं आपको बहुत कुछ बताता चलूँ। आप फिर से देखें कि मैंने इसको लेने के बाद में ये वाला सेकंड वाला ब्रश हमारे पास है, तो आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो भी आप चाहें। ये कुछ जंजीर टाइप का बन रहा है और
ये डॉट डॉट है। इसके लिए भी आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आपने कोई स्क्वायर इस तरह से लिया है और फिर आप वहाँ जाकर आप इस पर कोई किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह का ये बन जाएगा। ये बन गया, ये बन गया, वो चीज़ उसमें अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी है यहाँ पर देखें, ये कलर ब्रश आपको दे रहा है, ये इसमें कुछ और भी डिज़ाइन है। तो दोस्तों आप ये खुद करके देख लेना कि किस किस तरह का इसका इस्तेमाल है। कई बार जब आप डिज़ाइन बनाते हैं उनमें इस तरह का इफ़ेक्ट या इस तरह की चीज़ें चाहिए होता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओवरऑल आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, ये मीडिया टूल है, ये बहुत ही काम का है। आप अपने कीबोर्ड से अगर जैसे आई प्रेस करते हैं तो आपके माउस में देखें आप ये आ जाता है, और इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं अलग अलग तरीके की। ये भी ब्रश है। इसका अगर आपको एंगल बदलना है तो आप देखें यहाँ पर भी 45 में आप इसे आगे पीछे करके इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको साइज़ बढ़ाना है, कुछ करना है तो वो भी हो जाएगा। तो बाकी इसका इस्तेमाल आपको खुद करना है कि किस चीज़ का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये याद रखें कि आई प्रेस करते हैं तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपके माउस में आ जाता है, और ये बहुत ही काम का है। दोस्तों उससे नीचे चलते हैं, इसमें स्मार्ट फिल और स्मार्ट ड्राइंग टूल है, ये भी काम का है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तब फिर इसे हम सीख लेंगे, ये अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें ये दोनों चीज़ें मैं आपको शायद ये तो पता है आपको, जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है शायद आपको ये पता नहीं हो, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे पहला वाला है रेक्टेंगल है, इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे आप माउस को क्लिक करते हैं सीधा जा रहा है, आपको लंबा करना है लंबा होगा, नीचे करना है तो नीचे होगा, हाइट बढ़ाना है। लेकिन है ये बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है। लेकिन कोई चीज़ आप इसे अलग से दोस्तों, इसे अलग से आप घुमा सकते हैं। लेकिन ये वाला क्या है, नीचे वाला 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, अगर आप चाहते हैं कि शेप आपको इस तरह, मैं करके बता देता हूँ। एक बार आपने यहाँ क्लिक किया, एक बार आपने यहाँ क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया और फिर ला कर यहाँ रिलीज़ करके छोड़ दे। देखें अब ये आपको इस तरह से, पहली बार क्लिक किया आपने, अब दूसरी बार जिस एंगल में आप माउस को लेके जाएंगे वहाँ पर आपको माउस को रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर लाकर आप छोड़ दें। और अब जहाँ पर भी माउस आगे ले जाएं वो उसी एंगल में लेके आपको दे रहा है। यही काम है इसका। इसी तरह से दोस्तों उससे नीचे चलते हैं, जो एलिप्स टूल है, ये भी यही है। आप बिल्कुल 90 डिग्री पर ये चल रहा है आपके पास, अगर आप लंबा खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा एलिप्स टूल, और इसी तरह से ओवल शेप में हो रहा है, और नीचे करेंगे तो आपका हाइट बढ़ जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर आप लेते हैं, कंट्रोल के साथ तो पूरी तरह से आपको सर्कल दे रहा है, बना के एक दायरा बना के दे रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जब हमें ट्रेस करना पड़ता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा इस्तेमाल करके। अभी तो जो चीज़ अभी मैंने आपको इसमें बताया है वही चीज़ इसमें भी है, 3 पॉइंट। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, माउस अभी मेरा प्रेस किया हुआ है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। इस एंगल में अगर हमें ये वाला शेप चाहिए, अब माउस को मैं जिधर घुमाऊँगा उधर घूमेगा, अब यहाँ पर लाके मैं छोड़ दूँगा तो ये वाला शेप दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उस वाले से करता है इसे इस तरह से बना के, अब मुझे अगर ये वाला एंगल देना होता दोस्तों तो अब मुझे क्या करना पड़ता, एक बार यहाँ पर आप बीच में क्लिक करें माउस को, अब ये जो हैंडल है आपके पास ये इस तरह का हो गया, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है आपके पास ये रोटेट आ रहा है। तो रोटेट में आप देखें ये एरो आ रहा है दोनों तरफ, तो ये रोटेट टूल भी वहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। हम माउस को जैसे वहाँ लेके जा रहे हैं देखें आप,
वहाँ पर ये रोटेट का एक तरह से रोटेट का एक ऑप्शन बन के आ रहा है। अब मैं तो इसे जिस तरफ घुमाऊंगा ये उस तरफ वही वाला एंगल पर ये चला जाएगा। अब इसे छोटा करें तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, तो हमें मेहनत से बचने के लिए आपके पास जब ये टूल्स हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे इधर से चाहिए तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे कुछ हमारे पास दोस्तों कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे ये है पॉलीगॉन। अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो ये फिर वही के चारों तरफ से बराबर साइज में आएगा। अभी देखें दोस्तों, इसमें 5 साइड है, 5 साइड है, यह 5 कॉर्नर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल है, आपको जितना चाहिए इतना कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर इसमें कोई आपको कुछ और भी कुछ करना है तो ये शेप टूल ले करके आप यहाँ से किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ें। जैसे ये ग्रीन हो रहा है, आपको मैं जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास टूल नहीं है, तो मैं इसको खींचकर अंदर ला सकता हूँ या इसे बाहर ला सकता हूँ। इससे ये स्टार की शक्ल में एक चीज़ आपके पास आ जाती है। अब आप ये साइड्स अगर आपको घटाना है बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। आप वैल्यू यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। 50 मैंने डाला, एंटर कर दिया, 50 हो गया। और फिर शेप टूल से मैं इसकी हाइट को कम करना चाहूँ तो आप कम कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा एंगल भी देख सकते हैं, इस तरह से आड़ा कर सकते हैं, ये शेप आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आड़ी की दोस्तों आपने ब्लेड देखी होगी, ब्लेड देखा होगा आड़ी का, ये लगभग इसी तरह का होता है। अगर वो उसका डिज़ाइन आपको बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, तो यही उसका तरीका है आपको दिखाने का। और उसमें दोस्तों कुछ और भी शेप हैं। स्टार है, कंट्रोल के साथ आप स्टार ले सकते हैं। फिर वही चीज़ इसमें भी है कि अगर आप स्टार के और भी साइड्स बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से भी 5 है तो आप 6 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो चीज़ मैं यहाँ से कर रहा था, इसको अंदर बाहर कुछ भी कर रहा था, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसी में और भी कुछ शेप हैं दोस्तों के कॉम्प्लेक्स स्टार है, कंट्रोल के साथ आप ले सकते हैं। और फिर आपको जितने साइड्स चाहिए वहाँ साइड्स आप 20 चाहिए आप 20 देकर एंटर कर सकते हैं। ये आपके पास आ चुका है इस तरह का। और अगर इसे आप अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आपको खुद करना है। उसी में दोस्तों और भी चीज़ें हैं। ग्राफिक पेपर है, जैसे ये कुछ टेबल बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप को एक साथ ये टेबल बनाकर दे रहा है। और इसमें अगर आपको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये कॉलम है इसका, ये रो है, ये कॉलम है। लेकिन दोस्तों ये इसके लिए आपको पहले ही लेना पड़ेगा, फिर बढ़ेगा या घटेगा। अभी जैसे 6 है, आप
10 कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है यहाँ 6 कर सकते हैं, उसके बाद एंटर कर सकते हैं। फिर आपके पास माउस में यही आ चुका है। तो आपके पास ये टेबल हाजिर है। आप इसमें जो कुछ चाहें आप टाइप करके रख सकते हैं या कुछ चीज़ का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये पूरा टेबल ये एक साथ है, यानी कि ग्रुप है, कंबाइन है। इसे अगर आप अलग करना चाहेंगे लाइन को, सारी लाइनों को अगर आप अलग करना चाहते हैं कि अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये अरेंज मेनू में जाकर ये ब्रेक टेबल अपार्ट करना पड़ेगा। ब्रेक टेबल अपार्ट कंट्रोल के से भी ये हो जाएगा। क्लिक करता हूँ मैं। अब दोस्तों ये सारे पार्ट अलग हो चुके हैं। अब देखें, अच्छा अभी अलग नहीं हुए, ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अनग्रुप कर दें एक बार। अब ये सारे पार्ट, सारी लाइनें आपका अलग हो चुका है। कई बार आपको टेबल बनाने की ज़रूरत होती है कि किसी खाने को, किसी कॉलम को छोटा, किसी को बड़ा, तो आप अपने हिसाब से इसे, मान लो कि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर लिखने के लिए आपको बहुत ही कम स्पेस चाहिए होगा। तो ऐसे में इतना काफ़ी है। यहाँ नाम चाहिए और यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ एड्रेस के लिए ये काफ़ी है। यहाँ पर कुछ और भी आप लिख सकते हैं, तो ये वो चीज़ है। उसी के नीचे एक और भी ये स्पायरल का एक टूल है, ये भी डिज़ाइन बनाने के लिए ही होता है। अगर आपको इस तरह का कोई शेप चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिर इसकी लाइन को आप मोटी पतली कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये अभी आपको मैंने बताया नहीं, बाद में बता दूंगा। किसी भी चीज़ की लाइन को मोटी पतली करने के पहले उसे आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लाइनों को मोटी पतली कर सकते हैं। तो मोटी पतली करने के दोस्तों आपके कीबोर्ड से आप F12 अगर प्रेस करते हैं, F12 के बाद आउटलाइन पेन ये आपका खुल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये चीज़। फिर F12 आप देखें बहुत ही काम का है, ये भी आपको मैं अच्छे से किसी दिन बता दूंगा। अगर आप mm में लाइन को मोटी करना, दोस्तों एक चीज़ जान लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप mm में या फिर पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, चाहे पॉइंट में रखें या mm में रखें, अगर लाइन को मोटी पतली करना हो। अदरवाइज जो काम करते हैं वो तो सेंटीमीटर में, mm में, इंच पर काम किया जाता है। तो अभी मैं mm में रख देता हूँ और यहाँ पर देखें 1 mm में तकरीबन। अगर मैं 2 mm करूँ यहाँ पर, उसके बाद इसे यहाँ से ओके कर दूँ, तो ये कितनी मोटी लाइन हो जाएगी। इसमें और भी चीज़ है, मैं आपको बता ही देता हूँ। और उसके बाद अब ये देखें कि आप दोस्तों जैसे ये लाइन है, मैं इसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें अभी आप, ये बिल्कुल फ्लैट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। अब मैं फिर वही F12 से मैं ये वाला पेन खोल लेता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर अभी इस पर क्लिक किया हुआ है कॉर्नर, और यहाँ पर भी लाइन कैप्स में। अगर मैं लाइन कैप्स में ये क्लिक कर देता हूँ तो ये ऊपर से राउंड हो जाएगा। देखें आप, ये राउंड हो चुका है, ठीक है ना। और अगर मैं चूँकि ये लाइन है और ये बॉक्स है, तो बॉक्स होगा, कोई भी स्क्वायर होगा तब उसमें कॉर्नर भी होगा। इसमें तो चूँकि ये लाइन है, इसमें कोई कॉर्नर तो है नहीं, तो इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉर्नर्स वाले पे। ये लाइन के लिए है और ये किसी स्क्वायर पे, किसी बॉक्स के लिए है जो चारों तरफ से बंद हो, उसके लिए है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखें आप, ये यहाँ पर राउंड हो जाएगा। उसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत शायद आपको कम पड़ेगी। ये दो चीज़ें, इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। ये कुछ इस तरह का शेप आपको दे रहा है। तो ये याद रखें कि ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये F12 जो आउटलाइन पेन है, यहाँ से इसका कलर भी बदल सकते हैं। कलर तो वैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ कलर आपके पास है। राइट क्लिक जिस पे भी आप करेंगे तो वो लाइन का कलर उसका बदल जाएगा। राइट क्लिक, जी हाँ, लेफ़्ट क्लिक नहीं। और जैसे ये अभी स्क्वायर एक बॉक्स है, अगर इसके अंदर, बॉक्स के अंदर कलर करना है आपको, तो उसके लिए आपको राइट नहीं बल्कि लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, बीच वाला क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसमें आप कोई भी कलर भर सकते हैं। ये याद रखें,
फिल करने के लिए माउस का लेफ़्ट क्लिक, जो नॉर्मल क्लिक आप इस्तेमाल करते हैं, और आउटलाइन को कलर करने के लिए उसके लिए आप लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेन टूल में तकरीबन काफ़ी चीज़ें आपने देख ही लिया, सीख लिया। इसमें ये 2 चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। और इस पे मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको फिर अगली क्लास में बताऊंगा। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस क्लास में मैं क्या सिखाता हूँ, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।